परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों की किताब उसका 2वां अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा के दशा में दुख उठाया तो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर 224, हिंदी गीत की किताब में से गीत का नंबर है 224। मेरे साथ निकालने प्रातःकालीन की पुस्तिका पृष्ठ संख्या 5, कलम संख्या 2 से 7 खुलेंगी। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारी मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आज की गिनती अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में आपकी
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि मन वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं। कॉलेक्ट एंड रीडिंग ऑफ 6 संडे बिफोर ईस्टर। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें ये शुभ अवसर दिया कि हम आपके भवन में आए, आपकी हम सिफारिश करें। जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो कई लोग तेरे भवन में नहीं आ सके होंगे किन्हीं कारणों की वजह से। कई लोग बीमारी के बिस्तर पे होंगे, परंतु प्रभु, और कई लोग इस दुनिया से चल बसे होंगे, परंतु प्रभु आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके भवन में आए, आपकी इबादत करें। आए मेरे खुदावंद, इससे पहले कि हम इबादत में जाएं, मेरी दुआ यह है कि जितने यहाँ पे हैं और जितने आ रहे हैं उन सब की प्रभु आप मदद करें। यदि कोई बीमार है उन्हें चंगाई दें, यदि कोई ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें, यदि कोई परेशान है उनकी परेशानी का समाधान करें। आए मेरे खुदावंद, इन 40 दिनों में जो हमारे लेंट्स के सीजन है, प्यारे प्रभु आप आजमाइश से होकर गुजरे, आप बेईमान में रहे और आपने शैतान के ऊपर में फतह को हासिल किया और आप ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम भी आजमाइश की घड़ी में हैं, आए खुदावंद आप हमें आजमाइशों से बचाएंगे, आप हमें विजय कराएंगे आजमाइशों में, और मेरे प्रभु हम शैतान के ऊपर में, बुराई के ऊपर में विजय को प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद मैं चाहते पिता की प्रार्थना में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, क्योंकि आपने खुद अपने लोगों को सिखाया, अपने चेलों को सिखाया कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु हम आज की इबादत को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, जबकि हमारे पास स्टेट के इलेक्शन है। मेरे प्रभु आप चेयर करें इस इलेक्शन को और इस सभा को मेरे प्रभु, ताकि मेरे प्रभु हाउस सोच समझ के मेरे प्रभु वोट दे सके और मेरे प्रभु जो आपका चुनाव है वही हो सके। हम आज की इस इबादत को और पास्टेट के इलेक्शन को और एक एक जन को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन से सुनना, हर बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो सके। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा पुराने नियम से। पवित्र शास्त्र से ये पुराने नियम से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, पद संख्या 1 से लेकर 5 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक अध्याय 8 और पद संख्या 1 से लेकर 5 तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी कर, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर
यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के बाग में से इसलिए ले आया है कि वे तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया कि वे पन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वे तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वे जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और ना तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा नए नियम से। नए नियम के पाठ के लिए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 24 से 27 आयत तक। 1 Corinthians chapter 9 verses from 24th to 27th। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लौटता हूँ परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ दौड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम एक गीत गाएंगे और गीत का नंबर 269 इसमें नहीं लिखा हुआ है, हिंदी की गीत की किताब में से 272 निकाले हम लोग। 272 तेरी शीरीन आवाज़। Oh
हिमायत मेहरबानी से अपना स्थान को ग्रहण कर लें। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, अपना हृदय, अपनी दृष्टि प्रभु जी आपके वचन की ओर लगाते हैं, क्योंकि आपका वचन प्रभु जी हमें धो के साफ करता है, शुद्ध करता है और स्वतंत्र करता है। प्रभु जी बेलिए के जाल से बचाता है। प्रभु जी ये विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं एक पाठ पढ़ूंगा नए नियम से, वो पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय है और 6 से 13 पद तक, और उसके बाद हम सुसमाचार पाठ भी करेंगे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत की ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांतों की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और 1 से लेके 11 पद तक पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर
और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हमारे आज का जो विषय है पुनरुत्थान पर्व के पूर्व छठे रविवार का, वो लिखा है कि परीक्षा का प्रतिरोध या सामना करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है। हमने व्यवस्था विवरण से पढ़ा जहाँ लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। वो जीवन का क्या है? वचन है। पतरस ने कहा कि हम तुझको छोड़ के कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन का वचन तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। एक आत्मिक जीवन के लिए एक आत्मिक खुराक हमें चाहिए। हमें आत्मिक वचन हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाता है। वही हमारी उन्नति के लिए है। जितना हम उसको ग्रहण करते हैं उतनी हम आत्मिक रूप में स्वतंत्र होते जाते हैं। इस सांसारिक बंधनों से, इस संसार की जो बहेलिया है, जो जाल बिछाता है, फांस देता है, उससे हम क्या है? स्वतंत्र किए जाते हैं। उस फंदों से हम छुड़ाए जाते हैं और परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य और स्वतंत्र करता है। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा देखते हैं। जब वो भूखा प्यासा था तो शैतान उसके पास आता है, परखने के पास आकर उससे कहा, 40 रात निराहार रहा, उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है, कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आपके अधिकार में है, आप अपनी भूख को क्या करो? तृप्त करो, मिटाओ। आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। आपके हाथ में है, आप अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उत्तर को हम देखेंगे। उन्होंने लिखा है, इट इज रिटन, पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन को जानते थे अपने हृदय में, बचपन बालकपन से 12 साल की उम्र से क्या करते थे? वो वचन में दक्ष थे। 12 साल में तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि बाइबल में क्या क्या है। वो उसकी गहराइयों की बातों को याजकों के साथ वो बातचीत करते थे। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हमारी जो प्राथमिकता है वो केवल हमारी भौतिक आवश्यकता ही नहीं है, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन आवर नीड एंड ग्रीड। एक बहुत ही थिन लाइन है जो हमारी आवश्यकता है और हमारा जो लालच है। कितनी कैलोरीज चाहिए हमें भूख मिटाने के लिए और कितनी कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं, है ना? हम अपनी आवश्यकताओं को क्या है सोचते हैं कि ये भी आवश्यकता, ये भी आवश्यकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? कि हम परमेश्वर के वचन में, है ना, के द्वारा जीवित रहें। मोर देन आवर नीड इज आवर अर्थली नीड इज आवर हेवनली नीड। उससे ज़्यादा हमारी क्या आवश्यकता है? कि हम आत्मिक 40 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि हमारी उससे अधिक प्राथमिकता क्या है? हमारी स्वर्गिक, हमारी आत्मिक भोजन। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हर एक वचन, एवरी आयोटा कहते हैं ना, वो भी टलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ वचन है हमारे लिए फेवरेट और कुछ को हम ध्यान नहीं देते, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए हर
एक वचन। हर एक वचन को केवल सरसरी नज़र से पढ़ लेना नहीं, वरन उसकी जो अहमियत है उसको समझते। एवरी आयोटा इज इम्पॉर्टेंट। एक छोटा सा कॉमा भी, है ना, आसमान और पृथ्वी ढल जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। सो हमारी प्राथमिकता आत्मिक है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, वरन परमेश्वर के वचन से जो मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। इफ यू वांट टू लिव एन स्पिरिचुअल लाइफ एंड वी वांट टू बी स्पिरिचुअली अलाइव, आत्मिक रूप से जीवित है, तो हमारे लिए क्या है? एक एक वचन, हर एक वचन जो पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है वो हमारे लिए परमेश्वर के मुख से निकलता है। वर्ड इज गॉड ब्रेथ, परमेश्वर का श्वास फूका हुआ है। इज देयर फॉर रिप्रूफ, टीचिंग, हमें सिखाने के लिए, ताड़ना देने के लिए, हमें निर्माण करने के लिए दिया गया है। हर एक वचन क्या है? परमेश्वर के मुख से निकलता है। द वर्ड इज गॉड ब्रेथ। किसी को पता है वो वर्ड्स कौन सी है? कि परमेश्वर का वचन क्या है? गॉड ब्रेथ है। मुख्य पदों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक वचन है। मैं पढ़ता हूँ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यहाँ प्रेरणा जो शब्द है उतना उपयुक्त नहीं है। इट इज गॉड ब्रेथ। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कौन सा रेफरेंस है? 2 तिमोथी 3:16। यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं। 2 तिमोथी 3:16। हम ये समझते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़े हैं, मुख्य पद भी नहीं जान रहे, बल्कि हमें हर एक वचन हमारे जीवन के लिए क्या है? जरूरी है। यहाँ लिखा है हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है गॉड ब्रेथ है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के मुख से निकला है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे हम जीवित रहेंगे, रोटी से नहीं। तो जब हम रोज़ों के दौरान हैं तो हम परमेश्वर की इस प्राथमिकता को जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट करी है उसके महत्व को समझें। हम लोग स्वयं व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन कितना करते हैं, कितना खुराक लेते हैं? हम एक सामूहिक रूप में, छोटे छोटे समूह में, चाहे कह लो माइक्रो प्रेयर सेल्स जिसे हम कहते हैं, 2 लोगों का, 3 लोगों का, उसमें हम अध्ययन करते हैं। थोड़े बड़े समूह में, चाहे वो जवान हो, बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, हर एक को क्या है? आवश्यकता है। क्या ये हमारी प्राथमिकता है? नहीं तो हम जीवित नहीं रहेंगे, नहीं तो हम पहली ही परीक्षा में क्या होंगे? धराशायी हो जाएंगे। आदम हवा भी धराशायी हो गए। एक परीक्षा आई और सारे मसीही की गवाही क्या हो गई? खत्म हो गई। उद्धार तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन सबकी टेस्टिमनी क्या हो गई? फेल हो गई। उन सबकी गवाही क्या हो गई? बिखर गई। नो क्वालिटी स्टैंडर्ड, दे कुड नॉट पास। सिंपल है ना, टेस्ट या टेम्पटेशन में एक छोटे से में भी खड़े नहीं रह पाए। सो परमेश्वर का वचन हमें सामना करना सिखाता है। वो तुम्हारे हृदय में बहुतायत से क्या हो? भरा होना चाहिए। इट शुड बी फिल्ड इन योर हार्ट, नॉट 20 मिनट्स के क्वाइट टाइम में, बट एवरी डे, एवरी मोमेंट, 24/7, है ना। हर घड़ी हमें परमेश्वर के वचन से क्या है? मनन करते रहना, सीखते रहना, बढ़ते रहना, और ये हमारी
जीवन के लिए आवश्यक है, आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। वरन अगर परमेश्वर का वचन का खाद नहीं है तो जीवन में वृद्धि नहीं है, और वृद्धि नहीं है तो छोटी सी भी हवा या परीक्षा वो हमें गिरा देगी। ये हम में से प्रत्येक के लिए, पूरी कलीसिया के लिए है, पूरे पासवान के लिए है। इवन फॉर बिशप्स, दे शुड नॉट फॉल्टर एंड फॉल इन टेम्पटेशंस। हम में से कोई भी इससे अछूता नहीं है। एवरीवन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उद्देश्य और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हम सबको परमेश्वर के वचन को, उसकी ड्यू रिस्पेक्ट, उसकी स्टडी, हर एक के पास स्टडी बाइबल होना चाहिए, हर एक के पास, नॉट नॉर्मल बाइबल, यू हैव टू स्टडी। ये तो एक वो हो गया ना कि वाइट वॉश कर दी, छोटा सा एक बाइबल रखा है। एवरीवन शुड हैव अ स्टडी बाइबल एंड अ स्टडी आउटलाइन। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर से, छोटे छोटे समूह के तौर पे हमें अध्ययन करने का तरीका आना चाहिए, सीखना चाहिए। छोटे छोटे समूह में, थोड़े बड़े समूह में, और वचन पर केंद्रित होने चाहिए। नहीं तो परीक्षा में क्या होगा, हम सांसारिक बातों को अहमियत देंगे कि हमें भूख लगी, एक दिन भूखे नहीं रह पाए, है ना। भूख कई प्रकार की होती है, इधर नहीं तो इधर सर्टिफाई कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे मॉल में चले गए, है ना, बाय एनीथिंग फ्रॉम मार्केट। कैसी भी भूख से हम उसको तृप्त कर लेते हैं। लेकिन वचन हमें क्या करता है, जीवन देता है। यदि तू परमेश्वर ये, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो हमें जीवित रहेगा, मनुष्य उससे जीवित रहेगा। इफ यू वांट टू हैव अ स्पिरिचुअल लाइफ, द सेंट्रलिटी ऑफ क्राइस्ट एंड द सेंट्रलिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, वो भी अध्ययन के रूप में। हम स्वयं कितना अध्ययन कर रहे हैं, कितने जानते हैं, ये हमारे लिए निरंतर लाइफ लॉन्ग प्रायोरिटी है। हमारे 40 दिन के भूख प्यासे रहने के बावजूद भी ये हमारी प्राथमिकता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया। हम लोग इसी में सोचते हैं कि आज शाम क्या बनेगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लेकिन वचन की प्राथमिकता उससे कहीं अधिक है। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, या तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। शैतान भी जानता है क्या लिखा है ना, कहाँ लिखा है हम जानते हैं। भजन 91 में हम क्लेम करते हैं कि हम गिरेंगे तो परमेश्वर हमें उठा लेगा। We claim those verses. शैतान also knows, वो भी जानता है। इब्लीस बता रहा है, क्या बता रहा है इब्लीस, लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, कहीं तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ओनली वन पोर्शन को निकाल के शैतान क्या कर रहा है, उसको अलग रूप से उसकी व्याख्या कर रहा है। क्या कर रहा है कि कूद जा नीचे। शैतान पवित्र शास्त्र में से भी, झूठे भविष्यवक्ता भी पवित्र शास्त्र में से क्या करते हैं, झूठे शिक्षक भी पवित्र शास्त्र में से क्या करते हैं, कुछ पद निकाल के बोलते हैं यह लिखा है, इसको क्लेम कर, गॉड विल गिव यू इमेंस प्रॉस्पेरिटी, निकाल के वो रख देता है, कूद जा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा, क्या लिखा यहाँ पे, यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह तो लिखा है, उसको इनकार नहीं किया, कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। सो आवश्यक है कि हम डिस्टॉर्टेड
प्रेजेंटेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स, कोई नई शिक्षा बहकाने वाली या अलग रूप से उसमें ना बह जाएं, लेकिन बैलेंस समझें कि यह भी लिखा है, दिस इज ऑल्सो देयर। कई हमारे घरों में गलत शिक्षक आ जाते हैं, ये लिखा है, ये लिखा है, और ऐसे होता है, ऐसे होता है, संडे को नहीं करना चाहिए वर्शिप, है ना, और क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, बहुत सी ऐसी ऐसी शिक्षाएं वो डालते रहते हैं, और हम लोग कहते हैं हमें पता नहीं। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। एक तो हमारे आत्मिक खुराक के लिए वचन जरूरी है, एक हमारी जो बीच में गलत शिक्षाएं और गलत विचारधाराएं, चाहे बाइबल को मरोड़ कर ही शैतान ले आता है, उसको भी काउंटर करने के लिए हमें आवश्यक है कि हम उससे भ्रमित ना हो, हम बता सके यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा क्या कर ना कर, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। कोई अगर गलत शिक्षा भी लाया तो हम बोले हाँ जी आप सही कह रहे हैं, हाँ जी। कितना आवश्यक है हमें परमेश्वर के वचन को जानना, गहराई से जानना और संतुलन में जानना, और अध्ययन करते हुए एक दूसरे को संभालना, उठाना और बढ़ाना। तभी हम कलीसियाई रूप में हैं। किसी को प्रभु ने अलग अलग वरदान दिए हैं देह को, कि सब निर्मित हो, तो अति आवश्यक है। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत और राज्य और उसका वैभव दिखाया। जैसे लग रहा है टीवी स्क्रीन आ गया है ना, बड़ा सा स्क्रीन आ गया, और उसमें क्या चल रहा है, एग्जीबिशन चल रहा है। क्या चल रहा है, एग्जीबिशन चल रहा है। एक पहाड़ पर ले गया, सारे जगत का राज्य, पूरे कंट्रीज अलग अलग, और उसका वैभव दिखाकर, है ना, उसका वैभव दिखाया। स्क्रीन चल रहा है, और उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। ऐसा लग रहा है कि मोबाइल की स्क्रीन में पॉपअप हो रहा है, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, हर चीज इज गेटिंग डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ आइज। जो प्रभु यीशु मसीह के सामने आ, ये वैभव है, ये चीज है, ये चीज है, ये सेल हो रहा है, ये चीजें हैं, सब कुछ तुझे दे दूंगा यदि तू क्या कर, मुझे प्रणाम करे। इफ ओनली यू फॉलो मी आई विल गिव यू ऑल दिस थिंग्स। अ टेम्पटेशन, हम मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, सेल चलती है, 2 चीज़ की जगह 5 चीज़ खरीद लेते हैं, क्योंकि देखने में अच्छा, सुहावना। और ये परीक्षा आदम हवा के सामने भी आई थी। हम देखते हैं अरे EMI है, क्रेडिट कार्ड है, ले लो, और हम क्या होते हैं, एक उधार के शिकंजे में फंस जाते हैं। जो जिससे हम उधार लेते हैं, हम उसके क्या बन जाते हैं, बाइबल बताती है दास बन जाते हैं। अ बोरोवर इज अ स्लेव ऑफ द लेंडर। जिसने उसको दिया है उसका क्या है, वो दास बन जाता है। यू कैनॉट सर्व बोथ गॉड एंड मनी। द मोर वी बोरो, हम बैंक के शिकंजे में, है ना, लोन्स के शिकंजे में, EMI के शिकंजे में, चाइनीज कंपनियां लोन दे रही भारत देश में UPI पेमेंट से, वो शिकंजे में फंस जाते हैं। फिर वो उसे क्या करते हैं, नाक से निकाल देते हैं, दासता में ले आते हैं। जो पाप करता है वो पाप का दास होता है। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम borrower बने, बट ही हैज कॉल्ड अस टू बी लेंडर्स एंड गिवर्स। लेकिन हम क्या है, स्वयं अपनी इच्छा अभिलाषाओं में फंसकर, ये जेम्स में लिखा है, जेम्स हम खोल लेते हैं, जेम्स आई थिंक 1st चैप्टर एंड
याकूब, हाँ। मैं पद पढ़ देता हूँ, आप उस संदर्भ में, हाँ, यहाँ लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर अपने आप को वो दिखाने के लिए, अपने अंदर का हम को बढ़ाने के लिए अपनी अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। भेड़िए का जाल देखा आपने? वो छोटे छोटे दाने डालता है, जाल ऊपर बिछा देता है और थोड़े आगे तक दाने डाल देता है। चिड़िया आती देखती कुछ नहीं है, एक दाना खा लिया, दूसरा खा लिया, तीसरे करके वो सब आ जाती है और जाल में जैसी आती है भेड़िया जाल गिरा देता है। छोटी छोटी क्या है? परीक्षाएं, टेम्पटेशन, और हम खुद के अरे बड़ा अच्छा है। नीति वचन कहती है स्टोलन वाटर्स आर स्वीट, है ना? हम लोग हर एक क्षेत्र में क्या है फंस जाते हैं। शैतान क्या कर रहा है? पहाड़ पे ले जाके यीशु को क्या दिखा रहा है? जगत का राज्य, है ना? सिंगापुर में क्या है, वहां कंट्री में क्या हो रहा है, ऑल द स्क्रीन में आ रहा है, राज्य देख रहे हैं, वैभव देख रहे हैं, गिरकर मुझे प्रणाम करते, सब कुछ दे दूंगा। और वो जो इंटरनल क्रेविंग्स है वो क्या है? हमें उस प्रलोभन में, उसमें फंदे में क्या करती है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हम जीवन में नहीं चले, हम क्या हुए? अभिलाषा, स्वयं की सिंफुल नेचर को, क्रेविंग्स को फुलफिल करेंगे तो वी कैन नॉट बी लिविंग फॉर क्राइस्ट, वी विल डाई। रोमन्स में लिखा है, इफ वी लिव अकॉर्डिंग टू द सिंफुल नेचर वी विल डाई। तो अभिलाषा, खिंचकर फंसना, परीक्षा में पढ़ना, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हमें कितना सचेत रहना है, और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर पापी स्वभाव है उसको हमें कितना क्रूसित करना है, क्रूसित करना है। हर एक विचार को बांध कर क्या है? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के तले उसको लेके आना है। रोजे के दिनों में अधिकतर और हमेशा, हर पल मसीह जीवन में। हाउ डू वी मैनेज फाइनेंसेस एज आवर ओनर? कि हम ओनर हैं, हम तो हर चीज परमेश्वर की बनाई हुई है, चाहे पेड़ पौधे, सृष्टि, सब कुछ हम स्वयं परमेश्वर के हैं। वी हैव टू मैनेज एज दिस इज गॉड्स मनी एंड वी आर स्टीवर्ड्स। क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं प्रभु ये खरीदे? नहीं खरीदे। परमेश्वर आप हमारे स्वामित्व हैं, ये चाहे 10 रुपये मेरी जेब में हो, प्रभु आप, ये आपका पैसा है, मेरा नहीं, मैंने अपनी ताकत से नहीं किया। राजा था एक, है ना, जिसने कहा था मैंने इस बेबीलोन को अपनी ताकत से बनाया। क्या हो गया? वो पगला गया जानवर की तरह, जब उसने पहचाना कि केवल परमेश्वर ही है, केवल परमेश्वर ही है। हम इस दौड़ में पगला ना जाएं, अपनी सोच के मृत्यु की ओर ना चले। परमेश्वर के स्वामित्व को हर एक सिक्के, हर एक रुपए, हर एक पैनी पे हम क्लेम करें कि प्रभु ये आपका है, मेरा नहीं है। आप अपने वचन से हमें सिखाएं कि हमें कैसे खर्च करना है, कर्जे में नहीं फंसना, किस तरह से आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही हम दान दें।
परमेश्वर का वचन। किसी ने कहा लगभग 3600 कुछ 35 ऐसी वर्सेस हैं जो धन संपत्ति के ऊपर में लिखी गई है। हमने कितनों का अध्ययन किया, क्या सीखा परमेश्वर के वचन से कि कैसे मैनेज करना है। गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, आर वी सर्वेंट? हाउ डू वी मैनेज, हाउ डू वी डील विद मनी? रोजों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह और भी लिखा, यू कैनॉट सर्व बोथ गॉड एंड मनी। You cannot serve both God and money. Mammon. Mammon. There are evil spirits that drive people towards money. There are evil spirits that drive people through money. कि पैसे से संचालित हो, हर चीज पैसे से तोले जाते हैं, हर रिश्ते पैसे से तोले जाते हैं। कितना दिया, क्या दिया? हर रिश्ते परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की सत्यता से तोले नहीं जा रहे। परमेश्वर के अनुग्रह में वो 2 दमड़ी भी क्या है? बहुमूल्य है। वो छोटा सा जीवन भी बहुमूल्य है, कीमती है। लेकिन हर चीज क्या है? मैमन, मनी गवर्निंग आवर लाइव्स। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको, भाई साहब पहले आइए, आगे बैठिए, है ना, आगे बैठिए, भाई पैसा आइए, आगे बैठिए। दूसरा है, अरे भाई पीछे पीछे जरा सा रास्ता दो। क्या ये पक्षपात नहीं? जेम्स क्या था? तो सम वे सेम, जब लिखा है कि हम अभिलाषाओं में फंस कर जाते हैं। इन रोज़ों के दिनों में हमें इसको पहचानना है। Some people say there are temptations of wine, wealth and women. People fall into it. Salvation नहीं खोया लेकिन गवाही खो दी। अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रभु के जन, प्रभु के दास प्रारंभ तो हुए सही, लेकिन कोई पैसे में लड़खड़ा गया, कोई कहाँ लड़खड़ा गया। ऐसे उदाहरण हमारे पास कई हैं, कई हैं, अधिकांश नजर आते। परीक्षा में क्या है? लुढ़कते ही जाते हैं, परीक्षा में लुढ़कते ही जाते हैं। गवाही धराशाही हो जाती है, कोई टेस्टिमनी नहीं होती। गवाही क्या हो गई? उनकी टेस्टिमनी, यस, कैरेक्टर इज काइंड ऑफ गॉन, धराशाही, खत्म। लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह है जिसने हर एक परीक्षा पे विजय प्राप्त की और मनुष्य में समान होते हुए हर एक परीक्षा से वो गुजरा, और वो हमारे साथ क्या है? हर एक परीक्षा को जानता है। हमने कौन सा वर्स पढ़ा था कॉल टू वर्शिप में? इब्रानी 2:18। कोई हम देख के पढ़ सकते हैं। इब्रानी 2:18 में क्या लिखा है? जो हमने कॉल टू वर्शिप में भाई साहब ने पढ़ा, एक एक पद, एक एक वचन कोई कस के पढ़ सकता है। इब्रानियों 2:18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उसकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया परीक्षा के दिशा में। उसको मालूम है कि भूख की पीड़ा क्या होती है, निराहार प्यासा, फिर भी वो विजयी रहा। वो जान सकता है, वो ही सहायता कर सकता है निवारण के लिए। हमें प्रभु यीशु मसीह से जुड़ना है, उससे सामर्थ प्राप्त करनी है, उसके वचन से क्या है, हमें परिपूर्णता में बढ़ना है। वही हमारी क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। मैंने किसी से कहा, मैंने कहा यू कैनॉट सेव योरसेल्फ, आप अपने आप को बचा नहीं सकते।
आई कैनॉट सेव योरसेल्फ, सेव यू। मैं आपको भी नहीं बचा सकता क्योंकि मैं खुद को नहीं बचा सकता। ओनली क्राइस्ट कैन सेव अस। क्योंकि परीक्षा में सताव के दुख की घड़ी में से गुजर के वो विजयी रहा। और हमें भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह ही परीक्षा की घड़ी से हमें विजयी निकाल सकता है। हिज लाइफ एग्जाम्पल, जीवन जो हम इन रोजों के दिनों में इस अंश में पाते हैं कि तो परमेश्वर मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर मिस इंटरप्रेट करके चला रहे हैं। यू नीड टू नो व्हाट इज द करेक्ट। और जो संसार के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, सेल्स हैं, EMIs हैं, कॉल्स आती हैं, मेरे को भी आती है, ये ले लो, वो ले लो, सर नया आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पीछे पड़ जाते हैं वो भरमाने के लिए कि हम उनके चुंगल में, EMI में आ जाओ, सब आ जाओ, उनकी गुलामी में फंस जाओ। योर बोरोवर इज अ स्लेव टू द लेंडर। जो देनदार है उसका वो दास बन जाता है जिसने उससे पैसा लिया, और फिर वो क्रेडिट कार्ड मल्टीप्लाई होता है। फिर कुछ समस्या आती है, हमने कीमत नहीं आती तो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि देनदारी नहीं दे पाए। उनकी लाइफ, उनकी फैमिली, उनकी हर चीज़ क्या हो जाती है, क्रश्ड हो जाती है। सिर्फ पैसे का ही क्षेत्र नहीं है, दूसरे क्षेत्र में भी वी हैव टू वेट। क्योंकि इसमें अगला पद जो लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूँ, जॉन में, सॉरी जेम्स में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जेम्स 1। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। Do not be deceived by these advertisements or things like that and getting into traps. But trust, क्योंकि हर एक अच्छा बता, trust God, क्योंकि every good and perfect gift comes from the Lord. हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। God knows our needs. God is provider. वो प्रोवाइडर है, वो विश्वास योग्य है, वो अपनी पहचान से टलता नहीं है, वो पूरा करेगा। हम धोखा ना खा जाएं इस शैतान के इस जाल साज से जो उसने दुनिया में बुना है और फंदों में फंसाता है, बेली के जाल में, और हम कैदी हो जाते हैं और ख़त्म। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। वो कौन सा पिता है? इज द फादर ऑफ हेवनली लाइट्स। ज्योति के पिता के ऊपर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, जो कभी मुरझाता नहीं है। उसके दान, उसकी चीज़ें ऐसी होती हैं, परिवर्तन नहीं होता, इट डजंट डिटोरिएट, और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। Everyone who sins is a slave to sin. किसको पता है कौन सी वर्स है? कितना उत्तर मिल सकता है? मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया, बहुत कॉमन है। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, ये यूहन्ना 8 उससे है 32। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना? लेट्स चेक। यूहन्ना 8 यहाँ पे लिखा है, हाँ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने लिखा, बोला, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया,
हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वेरीली वेरीली ट्रूली ट्रूली आमीन आमीन आई से अनटू यू, ही हु सिंस इज अ स्लेव टू सिन, कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हम इस फंदे में फंस जाते हैं, इस दायरे में फंस जाते हैं, हम कर्जदार हो जाते हैं, हम उल्लंघन करते हैं, जो चीज़ हमारी नहीं है पराई चीज़ का हम लालच करते हैं। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वी नीड, कहते ना, फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस बॉन्डेजेस एंड बैड हैबिट्स, बैड थॉट्स, बैड एक्शंस से हमें स्वतंत्र होना है। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा, तभी हम स्वतंत्र होंगे। परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है। परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण, अनुग्रह पे अनुग्रह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करता, हमें क्षमा करता है हमारे सारे गुनाह को, और हम पर दंड नहीं आने देता, सारा दंड अपने ऊपर ले लेता है। जो कोई उसके पास आता है उसे वो क्षमा करता है, जो पश्चाताप करता है। लेकिन वो अनुग्रह के साथ साथ क्या है? सत्य है। इट्स नॉट ओनली बीइंग गेटिंग सेव्ड, इटर्नल लाइफ, लेकिन वो सत्य को जानो। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, उसका अनुकरण करो। तो वो कैसे स्वतंत्र करेगा? Even he will liberate us from the bondages of sin, from the power of sin। जो पाप की हमें परीक्षा में, टेम्पटेशन में गिरा देती है, हर चौथे महीने, हर दूसरे महीने हम उसी चीज में गिरे रहते हैं, उससे हमें कौन स्वतंत्र करता है? सत्य। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें स्वतंत्र करता है, लिबरेट करता है। इन दिस लेंट डेज वचन की बहुतायत खराई हम अध्ययन करें, स्टडी बाइबल के साथ, छोटे समूह के साथ, अलग अलग लोगों के साथ। सो मैनी, हमारे चर्च में मेरे अंदाज से तो 50-60 बाइबल स्टडीज होनी चाहिए ग्रुप्स, वीकली, छोटे छोटे ग्रुप, ताकि हम उसके वचन में मजबूत हों और पाप की दासत्व में नहीं जिए। लिव अ विक्टोरियस लाइफ, वी डोंट फॉल इनटू टेम्पटेशन। हमारे यहाँ कहीं अगले है ना, दे हैव फॉलन इनटू द, कहते हैं, सिंस ऑफ मनी, दे फॉलन इनटू सिंस ऑफ रॉन्ग रिलेशनशिप्स, बिग लीडर्स। लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए केवल उदाहरण है, और वही हमारी सामर्थ्य देता है, वही हमें स्वतंत्र करता है, और उसी में हम बढ़ते चले जाएंगे। मैं छोटी सी एक उदाहरण देता हूँ। पिछले 3 महीनों से हम लोग स्टडी कर रहे हैं गॉड एंड मनी, कि हम पैसे और खुदा की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट गॉड सो वी हैव टू सर्व गॉड। लेकिन हमें पैसे के फंदे या लालच से, या जितना भी सांसारिक शेयर मार्केट है ना, जाल है, नेटवर्क है और प्रलोभन है, उससे बच के रहना है। इट्स अ 12 वीक्स प्रोग्राम, तो 12 सप्ताह का प्रोग्राम है अध्ययन करने का। ऐसे ऐसे और भी विषय हैं, एंड वी ऑल हैव टू स्टडी, ताकि हम फिसल के गिर ना जाए। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, केवल आप हमें स्वतंत्र कर सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप इसमें से गुजरे हैं प्रभु जी, दुख उठा के प्रभु जी। आप परीक्षा में प्रभु जी विजय रहे प्रभु जी। हम जानते हैं कि हम मनुष्य रूप में प्रभु जी अपनी अभिलाषाओं में फंसकर गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। आपका वचन बताता है प्रभु जी कि आप हमें धो के साफ करते हैं, बचाते हैं प्रभु जी। अपने वचन का प्रकाश में हमें चलाएं कि हम अंधकार में ठोकर न खाएं, और प्रभु जी आपकी आत्मा की सामर्थ में प्रभु जी हम बढ़ते चले जाएं।
पूरी कलीसिया को, प्रत्येक जन को जो उपस्थित है, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। स्पेशली इन रोज़ों के दिनों में प्रभु जी ऐसा मन दें, ऐसी लगन दें, ऐसा अध्ययन दें प्रभु जी, कि हम आपके वचन में केंद्रित होते हुए, आप में केंद्रित होते हुए आगे बढ़ सकें, और एक दूसरों के भी प्रभु जी उठाने वाले, बचाने वाले, देखभाल करने वाले हो सके। कि प्रभु जी हम सब आप में उन्नति पाए। प्रभु जी आपका राज्य है, आपकी महिमा हो, सारे आदर महिमा आपको देते हुए ये विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you very much, Brother Vijay, for sharing such a lovely word, lovely thoughts. जमायत मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़ी हो जाएंगे और हम प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ करेंगे। We will see Apostles' Creed together, पेज नंबर 8, कर्म संख्या 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के सामने दूध भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुद्धार और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस इतने अच्छे वचन के लिए। और मैं आप सबका इस बात में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और आज प्रेज एंड वर्शिप इसलिए नहीं हुई क्योंकि इलेक्शन का प्रोसीजर था और टाइम ज़्यादा जाता, इसलिए प्रेज एंड वर्शिप के लिए मैंने यूथ से रिक्वेस्ट की थी कि इस बार प्रेज एंड वर्शिप ना हो। हमारी लास्ट संडे की जो ऑफर थी वो थी 12,372 रुपये और ये कंबाइंड कलेक्शन है। ये थैंक्स गिविंग 600 रुपये प्लस 5,200 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 3,900 रुपये, संडे स्कूल 610 रुपये, सिमेट्री फंड 200 रुपये, इवेंजलिज्म फंड 200 रुपये एंड एश वेडनेसडे ऑफर जो थी वो थी 9,710 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे इंग्लिश मैटिन सर्विस होगी क्योंकि नेक्स्ट संडे मैं हूँगा नहीं यहाँ पे, तो मैटिन सर्विस होगी सुबह 9 बजे। और हिंदी में जो है वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर होगा। ये WFCS की बहनें जो है इसे कंडक्ट करेंगी, वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर सुबह 10:30 बजे। वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर ये भी मैटिन्स होगी और हमारी बहनें जो WFCS हैं वो कंडक्ट की बहनें हैं वो कंडक्ट करेंगी सुबह 10:30 बजे। हमारे पास पास्ट्रेट में 4 वैकेंसीज हैं और आप लोगों को 4 लोगों को वोट देना है। अगर उसमें से अगर आपने 5 को दे दिया, हमारे पास 6 नॉमिनेशन फॉर्म है परंतु आपको 4 को ही वोट देना है। जिसने अगर 5 को दे दिया एक साथ तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो बैलेट पेपर इनवैलिड हो जाएगा, या 6 को दे दिया इनवैलिड हो जाएगा। तो 4 के अंदर ही जो है आपको देना है। जो भी जिनको भी आप वोट देना चाहते हैं आप उनको दे सकते हैं। 4 वैकेंसीज हमारी हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे
प्रोटेस्टेंट हैं वो आगे आके थोड़ा सा कुछ बोले अपने बारे में। आप क्या चर्च के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं? चर्च के मेरा लिए नाम कर्नल सुनील सरकार है। 1968 में मेरी बड़ी बहन शोभा दीदी मुझे चर्च बनाई थी और 2000 से मैं पास्टर कमेटी का मेंबर रह चुका हूँ, क्योंकि 2008 में मैं रिटायर हो गया था और तब से इस चर्च की सेवा कर रहा हूँ। खुदा की सेवा करना एक मौका होता है जो खुदा हमें देता है। अब इसमें खुदा की ही मर्जी होती है। अगर खुदा की मर्जी होगी तो हम सब इस चीज़ में आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं और खुदा की सेवा कर सकते हैं। अगर इसमें खुदा की मर्जी है कि मैं होंगी तो ये उसकी मर्जी होगी। हाँ। मेरा नाम एंजल परवेज। हम लोग इस चर्च से लगभग 30 साल से जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ चर्च के लिए किया भी और बहुत कुछ चर्च ने हमें दिया भी। तो ये मौका है कुछ करने का, और अगर खुदा इसको मंजूरी देता है और करने की मौका मिलता है तो जी बहुत अच्छे ढंग से सारे काम हो सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम जॉन डेविड नंदा है और बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग में हूँ और पहले भी मैं पास्टर कमेटी में रह चुका हूँ और इस बार भी फॉर्म भरा हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ और ईश्वर की इच्छा है, आप वोट डालने से पहले प्रेयर करके वोट डालिएगा। जो भी लोग आते हैं वो लोग चर्च के लिए काम करें। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आशीष आनंद दे है और मेरा भी इस चर्च से रिलेशनशिप जो है वो इट्स वेरी ओल्ड, मतलब काफ़ी डेकेड से है। एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी कि मैं जब यूथ में भी इस चर्च में सेवा कर पाया हूँ। एंड जो हमारी 90 यूथ थी उन मेंबर्स के साथ। एंड आई ऑल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी कि मैं एक बार पास्टर कमेटी में भी रह चुका हूँ एज द ट्रेजरर फॉर द चर्च। एंड आई सी दैट दिस इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे मैं फिर से चर्च के काम में और आप लोग की सबके साथ मिलकर जो भी चर्च की बढ़ोतरी के लिए हम कर सकते हैं उसमें मैं अपना योगदान दे सकता हूँ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम नितिन रॉक्सवेल है। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और क्वालिफिकेशन वाइज आई एम एमकॉम, बीएड एंड एमबीए इन फाइनेंस। मैं पीछे डोभालवाला में ही रहता हूँ और मेरे वर्किंग आवर्स मुझे अलाउ करते हैं कि मैं परमेश्वर के भवन की ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पूर्व चर्च के पास्टर कमेटी के मेंबर्स के लिए कि उन्होंने बहुत काम किया है और हमारे बुज़ुर्गों का हमें आशीर्वाद मिलता रहा। मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि कुछ यूथ का भी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। इस समय चर्च की एक ज्वलंत समस्या है जो आप शायद सभी महसूस कर सकते होंगे, वो है हमारी स्ट्रेंथ। यूथ में 8-10 बच्चे दिखाई देते हैं, संडे स्कूल में 20, 25, 30 बच्चे दिखाई देते हैं और अगर रेगुलर चर्च की बात करें 50% स्ट्रेंथ। तो मैं अगर आप लोगों का और परमेश्वर का सहयोग मिलता है, तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो मेरी ये कुछ नया करने की, कुछ ऐसा करने की कोशिश होगी पादरी साहब और पास्टर कमेटी के साथ कि हम इस स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकें। थैंक यू। अभी आपने सुना है कि इन लोगों के जो भावनाएं हैं चर्च के प्रति, और अब आप लोग जो हैं अपने प्रार्थना के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करें कि किसको वोट देना है। ये मत सोचिए कि कोई आपका रिश्तेदार है या बहुत अजीज दोस्त है, परंतु
उसको वोट दें जो चर्च के लिए कुछ कर सकते हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि ये चर्च के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप वोट दें। और वैसे सारे कैंडिडेट हमारे अच्छे हैं, किसी में कोई वो नहीं है, सब प्रभु को प्यार करने वाले हैं और चर्च को प्यार करने वाले हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और इसलिए वोट जो है 4 को डालें, सिर्फ 4 को, और 5 वाला इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। अब जो है आज इलेक्शन जो है पास्टेट का इमीडिएटली आफ्टर द चर्च सर्विस होगा, तो इधर ना जाए, निकले ना, और अपना वोट का इस्तेमाल करें और आप वोट जरूर दें। इसलिए जो इमीडिएटली आफ्टर चर्च सर्विस जो है, इसलिए हम लोग चर्च सर्विस जल्दी ख़त्म कर रहे हैं कि जल्दी से फिर आप लोग वोट दे सकें और जल्दी से समय से अपने घरों को वापस पहुंच सकें। कॉन्फर्मेशन 12 तारीख को कॉन्फर्मेशन सर्विस होगी। अभी तक बिशप साहब की वही डेट है और बच्चों की तैयार किया जा रहा है, जिनका कन्फर्मेशन होना है उनको तैयार किया जा रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बात के लिए भी आप दुआ करें ताकि बच्चे अच्छी तरह से तैयारी कर सकें और प्रभु के मेज में शरीक हो सकें। जैसे बिशप साहब आते हैं उन्हें कन्फर्म करते हैं। अब कॉन्फर्मेशन की क्लासेस सिर्फ संडे को होगी, क्योंकि कोर्स इनका कंप्लीट हो गया है, सिर्फ रिवीजन बाकी है। इसलिए सिर्फ संडे को, सैटरडे को आने की जरूरत नहीं है, या जिनको बुलाया जाएगा सैटरडे को वही आए। और जैसे हम बराबर कहते हैं कि डस्टबिन का इस्तेमाल करें, चर्च की प्रीमिसेस को गंदा नहीं होने दें। बर्थडे, कोई बर्थडे है इस हफ्ते किसी का? आपका बर्थडे है, ओके, आगे आ जाइए। कोई वेडिंग एनिवर्सरी? प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। एरन मसीह के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जब इसका बर्थडे है हफ्ते के दौरान, प्रभु इस बच्चे को लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें। इस बेटे को हम आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वेटिंग एनिवर्सरी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस कपल के लिए, और इनके शादी की सालगिरह है और आज तक प्रभु आपने दोनों को ठीक रखा, इनके परिवार को आशीषित किया। इसके लिए प्रभु आपके बारी हैं और दुआ करते हैं दोनों को लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, इनकी हर जरूरत को पूरा करें, हर परेशानी को दूर करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार लोग हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, और रिटायर्ड कर्नल JS सिंह हैं, ये मैक्स में एडमिटेड हैं। अभी कोई अपडेट नहीं आया इनका। मिसिस ग्लेडी जोसेफ वो भी बेहतर हो गई हैं, चर्च आ रही हैं, और प्रभु भी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको अच्छी सेहत इनायत करें। रेवरेंड माइकल मुखर्जी, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मिसिस M मनी को भी हम बुजुर्गी की अवस्था में हैं, उनके लिए भी हम बराबर प्रार्थना करते रहें। मिसिस उमेद सिंह के लिए हम प्रार्थना करें, जो बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उनके लिए और बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। मिसिस जॉयस वर्मा के लिए भी, मिस्टर नोएल बागे के लिए, मिसिस PL वाइफ के लिए हम प्रार्थना करें। और मिस्टर गौरव हैं, उनकी बेटी इंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट है, छोटी लड़की है, और उसके लिए भी हम प्रार्थना करें। परमेश्वर उस बच्चे को चंगाई दें। और जितने बुजुर्ग हैं और आर्म फोर्सेस में काम करते हैं, उन सब के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में उनको याद रखें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे दुआ करने के लिए मिसिस ग्रीन जो हैं, आप आगे आके दुआ करें। करें। धन्यवाद।
धन्यवाद और स्तुति के साथ पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको दिया, हम आपके भवन में आके आपकी हम्द और तारीफ मिल के कर सके। धन्यवाद देते तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आज तक आपने हम सबको दी। पिता परमेश्वर, हम पापी मनुष्य हैं, हमारे पापों को क्षमा करिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुन के और उसका उत्तर हाँ और आमीन दीजिए। हर वो उत्तम आशीष जो आपने आज तक हम सबको दी है, उसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक कार्य जो इस भवन में होते हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। आज जो भी इलेक्शन होता है प्रभु, उसमें आपकी आशीष हो, आपकी इच्छा के मुताबिक जो व्यक्ति इसमें आ सकते हैं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी नहीं। पिता परमेश्वर, इस समय में मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बीमार हैं, जिनको आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है प्रभु। मैं मिस्टर जेम्स के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, और मिस्टर नोएल बागे के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बहुत समय से बीमार हैं, जो कि बेड रिडन है प्रभु। लेकिन आपके लिए कोई काम प्रभु छोटा नहीं है। पिता परमेश्वर, आप बड़े से बड़े बीमारों को आपने चंगा किया। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ दोनों भाइयों के लिए, परमेश्वर इन्हें चंगाइयों में लाइए, इनको फिर से बिल्कुल ठीक कर दीजिए ताकि ये आपके भवन में आके आपकी हम्द और तारीफ कर सके। मैं कर्नल सिंह के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हम नहीं जानते कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। उनको चंगाइयों में लाइए ताकि वो चंगे हो के आपकी हम्द और तारीफ कर सकें। मैं मिसेस ग्लैडिस जोसेफ के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एडमिट हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, उनके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए और उन्हें चंगाइयों में लाइए। उनकी स्वास्थ्य में जो सुधार हो रहा है उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मैं रेवरेंड मिचेल के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको सीरियस हेल्थ इश्यू है प्रभु। पिता परमेश्वर, आपके सामने सब बातें हैं। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं उन्हें क्या परेशानी है। मैं आपसे विनती करती हूँ परमेश्वर, आप उन्हें छूइए। पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाइयों में लाइए। मिसेस मनी के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो बेहतर हैं, लेकिन परमेश्वर इस समय में जो भी उनके शरीर में यदि कोई कमज़ोरी है परमेश्वर, उन्हें पूरी तरीके से अच्छी हेल्थ दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके भवन में आके आपकी हम्द और तारीफ कर सके। मिसेस उमेद सिंह के लिए, मिसेस जॉयस वर्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इन पे भी अपना रहम करिए। जो भी इनकी तकलीफ़ परेशानी है अपने नाम से उसे दूर करिए। मिसेस लाइल के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप उनके साथ भी हो इस बुजुर्गी के आलम में परमेश्वर, उन्हें संभालिए, अच्छी हेल्थ दीजिए। मैं तमाम उन बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके नाम यहाँ नहीं भी लिए गए, लेकिन आप जानते हैं कि आपके कौन से बच्चे इस स्थिति में है परमेश्वर। आप उन पे रहम करिए परमेश्वर, उनको चंगाइयों में लाइए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी हम्द और तारीफ वो नहीं बल्कि उनका पूरा घराना आके कर सके। पिता परमेश्वर, जितने हमारे चर्च में बुजुर्ग हैं, मैं हर एक बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, उनको अपनी आशीष बरकत दीजिए, उम्र की दराजी और तंदुरुस्ती दीजिए, ताकि वो इस भवन में आ सके और इस भवन के लिए और लोगों के लिए वो आशीष का कारण बन सके। मैं तमाम जवानों को आपके हजूरी में लाती हूँ परमेश्वर, उन्हें अपना बुद्धि का दान दीजिए जैसे आपने सोलोमन को दिया था परमेश्वर, ताकि वो आपके बताए रास्ते पे चल सकें और उस मुकुट को पा सकें परमेश्वर जो आपने हर एक के लिए रखा है। पिता परमेश्वर, मैं हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, खासकर उन बच्चों के लिए जो बहुत से बच्चे बीमारी में हैं पिता परमेश्वर। मैं खासकर चिया के लिए, इमैनुअल सिंह के लिए, स्पेंसर बेटे के लिए, सबरीना के लिए, जोया के लिए और बहुत से और ऐसे बच्चे हैं जो बीमार हैं परमेश्वर। हर एक बच्चे को आपके हजूरी में लाती हूँ परमेश्वर, आपके भवन से पुकार कर रहे हैं, आप इन बच्चों को छू लीजिए और इन्हें पूरी तरीके से चंगाइयों में लाइए। जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं परमेश्वर, उन्हें बुद्धि का दान दीजिए, समझ दीजिए परमेश्वर, ताकि वो अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से काम कर सकें परमेश्वर
और अच्छे नंबरों से पास हो सकें और आपके इस भवन में आके आपका धन्यवाद दे सकें। पिता परमेश्वर, अब आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो कुछ भी आज इस भवन में होगा परमेश्वर, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। अब हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आपका हदिया भी देंगे। और गीत का नंबर है 131, हिंदी की गीत की किताब में उपकार की भेंट है। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप धर्मी हैं, न्यायी हैं, प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आपका बेटा
आजमाइशों से, उन बातों से होकर गुजरा जिनसे आम इंसान होकर गुजरते हैं। प्रभु तुम धन्यवाद में चाहते हैं वचन के लिए जो हमें तसल्ली देता है। और आज हमने वचन में सुना कि वचन में कितनी अद्भुत सामर्थ्य है कि हमें तमाम आजमाइशों से बचा सकता है। प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है कि कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें आपसे जुदा कर सके और उन कामों को कर सके जो प्रार्थनाएं कर सकती हैं। हम धन्यवाद में चाहते पिता, हम इन रोज़ों के दिनों में हैं और होने दे प्रभु की हम एक परहेजगारी का जीवन जिए और हम लोग एक ट्रेनिंग पीरियड में 40 दिनों में, और इन 40 दिनों में अपने आप को ट्रेन अप कर सकें हर बुराई से, हर लुचपन के काम से, हर गुनाह से। प्रभु आप हमें बचा कर रखें। और प्रभु जो कुछ हमने आपके कलाम से सीखा है उस कलाम पे हम लोग अमल कर सकें। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ उस बेटी के लिए, गौरव साह की बेटी के लिए जो इंद्रेश में एडमिटेड है। प्रभु आप उस बेटी को आप चंगाई दे मेरे प्रभु, और पूरी कलीसिया के साथ मेरे प्रभु। यहाँ पे कोई जरूरत में है उनकी जरूरत को पूरा करें, कोई परेशान है उनकी परेशानी का समाधान करें, यदि कोई अशांत है उनको शांति प्रदान करें, यदि कोई परिवार टूटे हुए हैं तो परिवारों को आप जोड़ देंगे। प्रभु मैं धन्यवाद में चाहता हूँ आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के ये दान दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत है, और जिन हाथों ने दिया, जिन्होंने दिया, उन्हें बहुतायत से देना ताकि उनकी खजाने भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए हाथ आगे रहें। जिन्होंने नहीं भी दिया उन्हें भी प्रभु आप आशीषित करें और इस लायक बनाएं कि तेरे भवन में वो दिल खोल के तेरी सेवा के लिए दे सकें। हम अपनी कलीसिया को, अपने आप को आपके हाथों में रखते हैं। आज के जो हमारी जनरल बॉडी के जो इलेक्शन है मेरे को जी, और उसको हम आपके हाथों में रखते हैं। और जो आपको बेहतर लगे मेरे को, जो कैंडिडेट आपको बेहतर लगे आप उसको चुनें, ताकि इस टेन्योर में, इस साल में वो आपकी आगे आने वाले सालों में वो आपकी खिदमत कर सकें। हम आज की इबादत को, अपने आप को आपके हाथों में हमने रख लिया है और आपने हमारी दुआओं का जवाब दे दिया है। इसके लिए प्रभु आपके बारी है। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना सामने कहेंगे, आए हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह तेरी मुसलमान की है, हमारे रोज को तेरे वक्त से इसका सजा माफ करते हैं, हमारे कसूर को माफ कर, हमें चाहे क्षमा दे, राइस बादशाह हमेशा के लिए आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वासों के साथ, खास करके हमारी इस कलीसिया के साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक होते रहे। और जमायत के कृपया करके वोटिंग के लिए रुके रहे, और जिनके नाम इलेक्टोरल रोल में है जो वोट दे सकते हैं और उन्हें रुकना चाहिए, ताकि जो है आप अपना वोट का इस्तेमाल सही ढंग से कर सकें।